आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। शहर को पीने के पानी की सरबराही के लिए 2050 तक एक्शन प्लान बनाने की दी हिदायत। रैतू भरोसा स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए काबीनी सब कमेटी का इजलास, लिए गए अहम फैसले। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को हर इतवार चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने कोर्ट ने दी हिदायत। संक्रांति के बाद राशन कार्ड्स दरखास्तों की वसूली का होगा आगाज। मौजूदा कार्ड्स में 20 से 30% इजाफे का इम्कान। शबरीमला जाने वाले हैदराबाद अय्यप्पा स्वामियों की बस केरला में हादसे का शिकार। बस ड्राइवर मुकामे हादसे पर ही फौत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए शहर को दी जा रही पानी सरबराही के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लिया। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह मुस्तक़बिल के लिए मौसर सीवरेज प्लान को यकीनी बनाए। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़्क़िदा इस इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि शहर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र पानी की बढ़ती हुई सरबराही की मांग को पूरा करने के भी इक़दाम किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने आला अहदेदारों को हिदायत दी कि साल 2050 तक वाटर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जाए। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से संक्रांति के बाद से नए राशन कार्ड की दरख्वास्तों को वसूली करने की तैयारियां की जा रही हैं। दरख्वास्तों के बाद जारी किए गए राशन कार्ड में 20 से 30% इजाफा होने का इम्कान है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। नए राशन कार्ड्स के लिए हैदराबाद की आवाम की कसीर तादाद मुंतज़िर है और उनका ये इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है। हक्काम ने वाज़ेह किया है कि संक्रांति के बाद इस अमल का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए तैयार हैं। हक्काम का अंदाज़ा है कि शहर से तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें दाखिल की जाएंगी। इस वक्त हैदराबाद ज़िले में 6,39,506 राशन कार्ड्स हैं और शहरी सहूलतों के शोबे के हक्काम का ख्याल है कि इसमें 15 से 20% इजाफा होगा। हैदराबाद के चीफ राशनिंग ऑफिसर के तहत इस वक्त 365 राशन की दुकानात हैं और 66 डीलर्स मखलूआ हैं। ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथक मेहनत करने वाली समाजी मसला सावित्री बाई फूले की
जयंती हर साल तेलंगाना में ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जयंती के मौके पर ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सावित्री बाई फूले के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने सावित्री बाई की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो भारतीय माशरे में तारीख़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखने वाली शख्सियत थीं। फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली अदालत ने बाकायदा ज़मानत दी है। अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर दलाइल हाल ही में ख़त्म हुए। नामपल्ली अदालत ने जुमे को अपना फ़ैसला सुनाया। अल्लू अर्जुन के वकील अश्वित रेड्डी ने कहा कि अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये की 2 ज़मानतें जमा करवाने और पुलिस की तफ्तीश में ताउन करने के अलावा हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने और गवाहों को मुतासिर न करने की हिदायत देते हुए मशरूत ज़मानत मंजूर की है। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने पुष्पा 2 बेनिफिट शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ताहम बाद अज़ां उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी। हैदराबाद से शिबरीमला जाने वाले अय्यप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा केरला में पेश आया। शिबरीमला घाट रोड पर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई अय्यप्पा भक्त शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। ज़ख्मियों को कोटायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में हादसे के वक्त 30 अफराद सवार थे। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में एक सड़क हादसा पेश आया। गुम्मडी दल मंडल के नालवाई जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो में सफ़र करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा नालवाई जंगलात के करीब बालानगर मेरठ नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां जुमे की सुबह नरसापुर की तरफ से आने वाली एक स्विफ्ट कार ने तेज़ रफ्तारी में पहले सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर मारी और फिर बालानगर से नरसापुर की तरफ जाने वाले एक और ऑटो को भी टक्कर दे दी। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला की इंतहाई अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चला है कि मोबाइल में मौजूद 3 ऐप को साइबर फ्रॉड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ऐप हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तीनों ऐप साइबर फ्रॉड करने वालों की पसंद बने हुए हैं और अगर पहली पसंद की बात की जाए तो व्हाट्सएप है, यानी सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वज़ारत उमूर दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 3 माह में व्हाट्सएप के ज़रिए साइबर धोखाधड़ी से मुताल्लिक़ 43,797 शिकायतें वसूल हुई थी। उसके बाद टेलीग्राम से मुताल्लिक़ 22,680 और इंस्टाग्राम से मुताल्लिक़ 19,800 शिकायतें मिली। वज़ारत दाखिला की सालाना रिपोर्ट 2023-24 में कहा गया है कि साइबर जालसाज इन जराइम को शुरू करने के लिए गूगल सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तेलंगाना में किसानों की रैतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी की तैयारियों का काबीनी सब कमेटी ने जायजा लेते हुए 5 जनवरी से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वज़ीर माल टी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और वज़ीर इमारत व शुआरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। काबीनी सब कमेटी ने फैसला किया है कि ऐसे किसान जो काश्त करते हैं उनकी अराज़ी पर रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम जारी की जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी रैतु बंधु स्कीम को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि इंतखाबात से पहले किसान डिक्लेरेशन ऐलान किया गया था, लेकिन इंतखाबात के बाद डिक्लेरेशन को फरामोश कर दिया गया। केसीआर के दौर में सरकारी ओहदेदारों से लेकर किसानों तक की हुक्मरानी की गई थी, लेकिन आज किसान भीख मांगने पर मजबूर हैं और उन्हें भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस रियासत में बेईमान हुकूमत चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए बीआरएस पार्टी हर देहात में एहतजाज करेगी और उनके साथ कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की जा रही नाइंसाफियों को बेनकाब करेगी। ఎన్నికలకు ముందేమో కాంగ్రెస్ ఇస్తది రైతు డిక్లరేషన్, కాంగ్రెస్ ఎన్నికలకు ముందు రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట బిల్డప్, కానీ ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇప్పుడేంది రైతులు ఊళ్ళలో ప్రమాణ పత్రం అన్నట, గవర్నమెంట్కు రైతు ప్రమాణ పత్రం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక ఇంతకంటే విచిత్రమైన ముచ్చట మేమైతే అన్నట్టు వినలేదు. మాకు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే, ఇదే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే వచ్చిన మొదటి 10-15 రోజులలోనే ఈ డ్రామా షురూ చేసిండ్రు. ఏమని పెట్టి రానాడు, ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు పెట్టుకోండి అంటే పాపం 1,06,00,000 మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. ఈ దరఖాస్తులలో మీరు చూడొచ్చు, స్పష్టంగా రాసింది, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్తోని ఇక్కడ మార్క్ చేసి ఉంది. ఈ దరఖాస్తులు దేనికి తీసుకున్నారు అన్నాడు, దేనికంటే మహాలక్ష్మి, రైతు భరోసా, గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, చేయూత పథకంల కొరకు. ఈ ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు 1,06,00,000 దరఖాస్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించింది. ప్రజాపాలన అయిపోయినాక చెప్పింది, మేము స్వీకరించినాం దరఖాస్తులు, మాకు దరఖాస్తులు అందినాయి, ముట్టినాయి అని. बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसल कविता की क़यादत में तेलंगाना जागृति की तरफ से इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा मुनक़िद की गई। कविता ने कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन पर अमलावरी और मजालिस मकामी के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि नेहरू से लेकर मोदी तक बीजेपी और कांग्रेस पसमानदा तबक़ात के मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं। अगर दोनों पार्टियां ये साबित करते हैं कि उन्होंने पसमानदा तबक़ात के लिए काम किया है तो वो सियासत से मुस्तकिल तौर पर सबदोश हो जाएंगी। कविता ने कहा कि सिर्फ इलाक़ाई जमातों के लीडर्स एनटीआर, केसीआर, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक ने ही बीसी तबके के साथ इंसाफ किया है। बीआरएस पार्टी के दूसरे लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। Among the thousands of BC community leaders, we are declaring that we are demanding that the central government immediately conducts caste census as a part of the general census that is going to take place in 2025. And another demand to the state government here, state Congress government here, is to implement the 42% reservations in the local bodies for the OBC communities. These two are the primary demands today, and thousands of BCs from across the states have gathered here on the eve of Savitribai Phule's birth anniversary, and our fight will continue. We've been fighting from last 1 year, and we will continue to fight until both of these parties fulfills their promises. Thank you. Jai Telangana.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल मोहम्मद खालिद ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना और प्रोजेक्ट महकमे आबरसानी बल्दिया और इंजीनियरिंग शोबे के आला अहदेदारों के हमरा मौला का छिल्ला और गंगानगर का तफसीली दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। महमूद कादरी ने अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील से मुताल्लिक़ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ़ करवाया। आवाम को पेश आ रही मुश्किलात से भी वाकिफ़ करवाया गया और कामों की जल्द तकमील करने पर जोर दिया गया। అక్కడ కలిపేస్తే ఈ వాటర్ మేమేం చేస్తామంటే మళ్ళీ వాల్స్ కట్టేసి మేము స్లాబ్ వేసేస్తాం సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రైన్ 3 feet డౌన్ हम कहाँ ठहरे हुए साहब? ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ మెయిన్ రోడ్ సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు అటుకెళ్ళి వస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఏరియాలో ఉన్నాం సార్, ఇక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు। ए बाबू बाबू जरा सा कितना डीप है देखिए ये और बंद कर दिए थे हम तो यहाँ लाने लगाए थे अपन बोल के इंतो डीप అది కూడా ఉండాలి కదా ప్రాజెక్ట్। हैदराबाद से केरला गए अयप्पा के भक्तों की बस के उलट जाने का वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि उप्पुगुड़ा मादनापेट का साकिन राजू फौत हो गया। बाज़ भक्तों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है, जिनका मुकामी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। వెళ్తున్నాము ఇప్పుడే మణిపాల్ స్వామి కొడుతుండు డ్రైవర్ని కొడుతుండు మణిపాల్ रियासत तेलंगाना में टमाटर की कीमतों में कमी ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मेदक ज़िले शिवमपेट मंडल नवाबपेट में किसान ने अपनी फसल की कीमत ना मिलने पर फसल को आग लगा दी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मुतासरा किसानों ने कहा कि दिन ब दिन टमाटर की कीमत में कमी आती जा रही है और उन्हें उनकी फसल की सही कीमत भी नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के भवानीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में मकान के सामने पार्क की हुई 5 टू व्हीलर्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। मुतासरीन जब आज नींद से बेदार हुए तो टू व्हीलर्स मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुकी थी। फौरी पुलिस को तलब कर लिया गया। सीसीटीवी के जरिए अशरार का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। మార్గైపోయాయి బండ్లు ఆపుకోండి ఎవరు చేశారో ఏమో తెలియదు అన్నా నైట్ 1:25 संक्रांति त्यौहार के करीब चाइनीज़ मांझे की फ़रोख्त और इसे इस्तेमाल करने पर दोनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
पुलिस ने आवाम को भी होशियार किया है कि अगर वो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक जुर्म करार पाएगा। इससे कबल सिर्फ फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती थी, ताहम अब चाइनीज़ मांझे को इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स रणदेव श्रीनिवास राव की निगरानी में इस सिलसिले में एक मुहिम साउथ जोन में चलाई गई, जिसमें साउथ ईस्ट के अलावा दीगर जोन्स का भी अहाता किया गया। ऐसे अफराद की निशानदेही की गई जो चाइनीज़ मांझा फ़रोख्त करते हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए गए। पुलिस ने आवाम को पोस्टर के ज़रिए भी इस सिलसिले में आगाह किया है कि चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल को तर्क करें, क्योंकि इससे जानों को ख़तरा लाहक है। हम लोग अपना 4 जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर्स और हमारे साथ शाहनदीगंज इंस्पेक्टर और टपाचपुत्रा, आसिफ नगर एंड मंगलहाट इंस्पेक्टर, ये सब लोगों को मिलके हमारे सीपी साहब के आर्डर्स के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल ड्राइव कल से कर रहे। ये जो बैंड प्रोहिबिटेड ये चाइनीज मांझा है, इसके ये लोग जो क्लैंडस्टाइनली जो बेचने वाला है वो सबको हम लोग अरेस्ट करके कल स्पेशल टास्क टीम ने 12 लोगों को हम हमारे कस्टडी में लिए और वो लोगों के साथ हम 1500 तक करीब 1500 तक ये जो चाइनीज मांझे हम लोग बरामद करें और ये लोगों के ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हम लोग एक्शन ले रहे। और पब्लिक को हम लोग अपील करते हैं, ये जो इसके जो नुकसान है, ये जो इससे जो तकलीफ है पब्लिक को, इसके बारे में आपके दरियान हम लोग आई वांट टू गिव सम इसका अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना बोल के हम अपील कर रहे। और ये जो पशु पक्षादि के लिए जो नुकसान हो रहा और जो ह्यूमन के सेफ्टी के बारे में आप लोग इसके बारे में वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना और जो लोग इसको क्लैंडस्टाइन बेच रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन भी हमारा देना है। हम ये लोगों को ऊपर सख्त से सख्त एक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हम ले रहे हैं। थैंक यू। ये मांझा जो दिल्ली से आ रहे और गुजरात से आ रहे और मुंबई से भी आ रहे, ट्रांसपोर्ट के दरियान आ रहे, वो पूरे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हम लोग कंटिन्यूस ये रेट्स कंटिन्यू करेंगे। हमारा सीपी साहब का इंस्ट्रक्शन है, हैदराबाद सिटी में कोई भी एक जगह भी ये चाइनीज मांझा मिलने का वो अंदाजा नहीं रहने को ना बोलते हम लोग करते नहीं, एक्शन सबके ऊपर लेते हैं। जो लोग अब हमारे पूरे है, ये लोगों के कन्फेशन से जो उन्होंने कहाँ से ला रहा वो कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन में हो जाए। तो अमेजॉन वालों को वो लीगल हम लोग लीगल एडवाइस देना पड़ता है इसके वास्ते। अगर वो लोग क्या है वो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स से आ रहे हैं, वो ई कॉमर्स के ऊपर हम ले सकते नहीं ले सकता, वो क्या है। अभी ये 15 लाख का लागत का ये मांझा कल हम बरामद करें और पिछले साल में 40 लाख का कर दिए थे और उससे पहले एक 12-13 लाख का जब करे थे। अब ये साल तो और ज़्यादा से ज़्यादा और करेंगे। कोई भी कहीं भी अगर बेचे तो आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, टास्क फोर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम को बोलिए आप लोग, हम लोग सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली मुतअल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर हैदराबाद ता अजमेर जाने वाली खुसूसी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसी नुमाइंदगी पर हर साल हैदराबाद ता अजमेर खुसूसी ट्रेनें चलाई जाती हैं और आज ये स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। उन्होंने बताया कि
इस सिलसिले को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा सरगम मिलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बामुकाम नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर जो स्पेशल ट्रेन हाज़रीन उरस हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो 813वां उरस मुबारक के लिए जो हैदराबाद से जो हाज़रीन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए थे, उसके फ्लैग ऑफ करने हम लोग तमाम यहाँ पे आए थे। हर साल की तरह इस साल भी कामयाबी से स्पेशल ट्रेन निकले हैं और ये बात याद रखनी चाहिए कि हर साल इसकी ख़ास तौर से नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है, अहदेदारों से जाके मिलती है, मुतालबात करती है कि ज़्यादा बुगीज़ बढ़ाए जाए, स्लीपर बुगीज़ बढ़ाए जाए, ताकि जो लोग ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ जाते हैं उनको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए। और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मैं, मेरे साथ हमारे नामपल्ली के तमाम कॉरपोरेटर हजरात, तमाम इब्तिदाई सदूर ने मिलकर यहाँ पे लोगों से मुलाकात की और इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दक्कन एनआरआई सोशल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से फलाही कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट की जानिब से हर साल मौसम सरमा में गुरबा, मसाकिनों और यतीमों को ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। जारिया साल भी चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद और वाइस चेयरमैन सैयद कलीम की निगरानी में ब्लैंकेट ड्राइव चलाई गई। ताहम 2 मरहलों में 600 से ज़ायद ब्लैंकेट्स की तकसीम को यकीनी बनाया गया। पहले मरहले में ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों के ज़रिए तकसीम अमल में लाई गई, जबकि दूसरे मरहले में भोंगी, रामन्ना पेट, सिद्दीपेट, मोइनाबाद और दीगर देहातों में मज़कूरा ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने इस फलाही काम के लिए हिस्सा लेने वाले हैदराबाद चैप्टर अरकान के अलावा जिद्दा चैप्टर के अरकान की सिताइश की है। QPL फाउंडर डायरेक्टर सिराज अंसारी की जानिब से स्पॉन्सर करदा क्रिकेट मैच 5 जनवरी को मासा टैंक पर वाक़े ग्राउंड पर इमरान खान 11 टीम और आदिल यार खान 11 टीम के दरमियान खेला जाएगा। मैच रेफरी यूसुफ बाबा के मुताबिक आदिल यार खान 11 के वाइस कैप्टन फराज फरशोरी होंगे, जबकि इमरान खान 11 में वाइस कैप्टन वाजिद खान हैं। इस मैच की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सिराज अंसारी की निगरानी में ऑर्गेनाइजिंग टीम अरकान मुख्तदिर समीर, सैफुल्ला, अमजद अली, ख्वाजा नसीरुद्दीन सरगर्म है। नरगिस आपा के टॉस से मैच का आगाज़ होगा। शायकीन क्रिकेट से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। दोनों को पकड़े हुए बोलो, ये भी बोला। ये माशाल्लाह सिराज भाई की सदारत में काम हो रहा है। QPL का जो मैच है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इमरान भाई और आदिल भाई के बीच, तो उसके ये जो पूरे है, ये जो टीम नेम्स है एंड स्पॉन्सर्स के नेम्स है टी शर्ट पे आप देख सकते हैं। तो क्या है, पुराने मना बोलकर 2-2 टी शर्ट पकड़े हुए हम। मैं भी 2 पकड़ लिया देखो भाई, ब्लैक एंड ब्लू। तो हमारा कलर ब्लू है क्योंकि हम आदिल भाई की टीम में है और इमरान भाई का कलर है ब्लैक। माशाल्लाह दोनों जर्सीज बहुत जबरदस्त क्वालिटी के हैं, पहन के खेलने में डबल मजा आएगा। सिराज भाई किस टीम में मजा आएगा? मैं दोनों की तरफ देखो, दोनों पकड़ा हुआ टी शर्ट। मैं खाली ठहर के देखूंगा, खेलूंगा नहीं। तो मेरी गुजारिश है इमरान भाई से, आदिल भाई से, सिराज भाई को कहीं ना कहीं टीम में एक एडजस्ट करना। जब मजा आता है। यस। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा लोग से मिलके। आज मुख्तदिर के घर पे हम लोग बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन बिरयानी खिलाए उन्होंने और बहुत ही लजीज थी बिरयानी, और डिज़ाइन भी हम लोग जैसा ना बता दिए हैं, सब चेक कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सब हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 तारीख का इंतजार है। साउथर्न पुलिस ने नागाबौली इलाके में हुई एक सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए इस सिलसिले में हाथियों को हिरासत में लिया और सरखा शुदा सोना और दीगर अशिया बरामद की गई। डीसीपी साउथ जोन के मुताबिक इस केस में जो तलाई जेवर उड़ाया गया था और तलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 3 लाख रुपए बरामद किए गए। 20,000 रुपये नकद के अलावा दीगर अशिया भी इसमें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि 2 मुलजिमीन को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया गया है। और है कोई आए ना क्या कर सकते हैं वहाँ से पूरे तरफ नहीं शेख जहना बोल के ये काम करते कुक उनका बच्चा ये शेख इरशाद ये दोनों मिलके प्लान करके ये उनके घर पे पैसा है गोल्ड है बोल के प्लान करके उनके बच्चा कल नाइट में सैयद माजरुद्दीन बोल के नागपुर पे रहता उनके घर पे चोरी हुआ। एक्चुअली उन्होंने कल 1 तारीख को मॉर्निंग उनको वाइफ डेथ है तो उनको फाइनलाइज के वास्ते उनको ब्रदर नरगोना रहते उधर गए। इधर कीस उनका 2 साल रहते 2 साल को दिए। देने के बाद कल मॉर्निंग उन्होंने 10:30 को ओपन करे तो ये मेन डोर लॉक है और बाहर का एंट्रेंस डोर भी लॉक है। अंदर जाने के बाद एक अलमारी पे ये ओपन करके सारा छोड़े होकर के उनको मालूम पड़ा। ये इमीडिएटली उनको कंप्लेंट को घर वालों को साला को ना फ़ोन करे तो साथ मजरुद्दीन आके चेक करे तो उनके घर पे 16 तोला गोल्ड और 1 लाख कैश म्यूसिबल बोल के नो इवनिंग 6:30 को कंप्लेंट दिए। ये कंप्लेंट देने के बाद ये हमारा पूरा इंस्पेक्टर DI मदन लाल एंड SI पूरा ट्राई करके ये कैसा हुआ बोले तो एक घर पे बाजू उनका घर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा वो घर से आके अंदर घर में घुस के ये अलमारा ओपन करके चोरी होकर मालूम पड़ा। ये कैसा बोले तो इनका घर के पास लास्ट 5 ईयर से ये शेख जहना बोल के ये काम करते कुक उनका बच्चा ये शेख इरशाद ये दोनों मिलके प्लान करके ये उनके घर पे पैसा है गोल्ड है बोल के प्लान करके उनके बच्चा कल नाइट में 11 को पीछे से आके ये छोटा विंड ग्रिल रहता उनको कट करके अंदर आके ये पूरा चोरी करे। ये पूरा इंस्टेंट ये 16 तोला गोल्ड है। इसमें बड़ा नेकलेस और ये छोटा नेकलेस और 2 नेकलेस और 4 बैंगल्स हीयर रिंग्स एंड ये रिंग्स ये पूरा मिलके 16 तोला गोल्ड और 1 लाख पूरा इंस्टेंट रिकवरी हुआ ये बच्चा से। ये दोनों भी की आज अरेस्ट करके रिमांड करने के है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। शहर को पीने के पानी की सरबराही के लिए 2050 तक एक्शन प्लान बनाने की दी हिदायत। रैतू भरोसा स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए काबीनी सब कमेटी का इजलास, लिए गए अहम फैसले। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को हर इतवार चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने कोर्ट ने दी हिदायत।
संक्रांति के बाद राशन कार्ड्स दरखास्तों की वसूली का होगा आगाज। मौजूदा कार्ड्स में 20 से 30% इजाफे का इम्कान। शबरीमला जाने वाले हैदराबाद अय्यप्पा स्वामियों की बस केरला में हादसे का शिकार। बस ड्राइवर मुकामे हादसे पर ही फौत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।